आइए जानते हैं एमपी की कार्यपालिका के बारे में। यहाँ से स्टार्ट करना था हमें। के.एम. चांडी, जन्म 1921, कोट्टायम, केरल। कोट्टायम को कैसे याद रखेंगे? अब जो चंडी, जो काली माता होती हैं, जो चंडी देवी होती हैं, वह राक्षसों को कूटती हैं, कूट देती हैं। कूटने से कोट्टायम। जो चंडी देवी यानी काली माता होती हैं, राक्षसों को कूट देती हैं, मार देती हैं। कूटने से कोट्टायम। रबड़ बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। इसे कैसे याद रखेंगे? अब रबड़ में लिखा है रोवर, रबर में लिखा है रोवर। अब जो रोवर होता है, चोर को इंग्लिश में रोवर कहते हैं, डाकू। वो चंद पल में ही सामान चुरा कर ले जाता है। चंद पल से चांडी, और रोवर से यानी डाकू। रोवर से रबर बोर्ड। जो डाकू होता है यानी रोवर होता है, चंद पल में चीज़ें चुरा के ले जाता है। चंद से चांडी और रोवर से डाकू से रोवर से रबर बोर्ड। भोपाल गैस कांड के समय राज्यपाल। इसे कैसे याद रखेंगे? अब जब भोपाल गैस कांड के समय एक गैस फैल गई थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो कैसे फैली थी? चंद पल में फैल गई थी। कुछ ही पल में, चंद पल में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस भोपाल गैस कांड में फैल गई थी। चंद पल में। चंद पल से चांडी। गुजरात के भी राज्यपाल रहे। अब चांदी में लिखा है, चांडी में चांद। अब चांद कब दिखता है? चांद रात में दिखता है। चांद कब दिखता है? रात में दिखता है। रात से गुजरात और चांद से चांडी। पांडिचेरी के उपराज्यपाल भी रहे। इसे कैसे याद रखेंगे? अब जो चंडी देवी होती हैं, जो काली माता, उनकी पूजा कौन करता है? पंडा करता है। पंडा से पांडिचेरी। जो चंडी देवी होती हैं, जो काली माता होती है, उसकी पूजा कौन करता है? पंडा करता है। पंडा से पांडिचेरी। और पंडा कहाँ बैठता है? वह पंडा ऊपर स्थान में बैठता है। पंडा का स्थान ऊपर होता है, यानी ऊपरी स्थान पर बैठता है जो पंडा होता है, काली माता की पूजा करने के लिए, चंडी देवी की पूजा करने के लिए। ऊपर से उपराज्यपाल। एनडी ओझा, कार्यवाहक। अब इसमें कार्यवाहक, इनका पूरा नाम नारायण दत्ता ओझा है। मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल रहे। इसे कैसे याद रखेंगे? अब इसमें लिखा है एनडी यानी एंड यानी इनको अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा। इनको अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा, यानी ये कार्यवाहक राज्यपाल भी रहे हैं। इसमें लिखा है एंड यानी और काम करना पड़ेगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे हैं। इसे कैसे याद रखेंगे? अब आजकल न्याय प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। न्याय से न्यायाधीश और आज से ओझा। आजकल न्याय प्राप्त करना आसान नहीं है। सबके बस की बात नहीं है न्याय प्राप्त करना आजकल। सबके बस की बात नहीं है आजकल न्याय प्राप्त करना। आज से ओझा और सबके बस की बात नहीं है, सबसे सर्वोच्च न्याय प्राप्त करना, न्याय से न्यायाधीश। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे। इसकी भी ट्रिक यही हो जाएगी। आजकल न्याय प्राप्त करना आसान नहीं है। आज से ओझा, न्याय से न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। 12वां, श्रीमती सरला ग्रेवाल, जन्म 1927, पंजाब कैसे याद रखेंगे? अब हम कोई भी चीज़ ग्रैब मिलकर ग्रैब करना मतलब पकड़ना। इंग्लिश में ग्रैब करना यानी पकड़ना। अब हम कैसे पकड़ते हैं कोई भी चीज़? कैसे ग्रैब करते हैं कोई भी चीज़? अपने पंजे से।
हम कोई भी चीज़ पकड़ते हैं या ग्रेप करते हैं अपने पंजे से पंजाब, और ग्रेप से ग्रेवाल। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल रही। इसे कैसे याद रखेंगे? अब हमें राजा पास जब भी हमें पहुंचना होता है तो हम कैसे पहुंचते हैं? पहले हमें वॉल मिलती है, बड़ी बड़ी दीवारें मिलती हैं। क्या मिलती हैं राजा पास पहुंचने में? सबसे पहले बड़ी बड़ी वॉल यानी दीवार मिलती है। वॉल से ग्रेवाल और राजा से राज्यपाल, पहले से प्रथम। मध्य प्रदेश की सबसे युवा 61 वर्ष की आयु में राज्यपाल रही हैं। इसे कैसे याद रखेंगे? अब युवा जो होता है हर चीज़ क्या करना चाहता है? जल्दी पाना चाहता है, हर चीज़ ग्रेप करना चाहता है, हर चीज़ को पकड़ना चाहता है, जल्दी से कुछ भी चीज़ अचीव करना चाहता है। युवा जो होता है जल्दी से हर चीज़ प्राप्त करना चाहता है ना, ग्रैब करना चाहता है। ग्रैब से ग्रेवाल, युवा से युवा। प्रधानमंत्री की सचिव रही। इसे कैसे याद रखेंगे? अब जो सच होता है, सच होता है वह बहुत सरल होता है, प्रधान होता है। जो सच होता है या सच्चाई होती है बहुत सरल होती है। सच्चाई जो होती है बहुत सरल होती है, प्रधान होती है, यानी मुख्य होती है सच्चाई। सच्चाई से सचिव और सरल से सरला और प्रधान से प्रधानमंत्री। यह देश की दूसरी महिला IAS अधिकारी थी। इसे कैसे याद रखेंगे? अब IAS का जो एग्ज़ाम होता है वो सरल नहीं होता। IAS का जो एग्ज़ाम होता है वो बिल्कुल सरल नहीं होता। IAS से IAS अधिकारी और सरल से सरला ग्रेवाल। और दूसरी को कैसे याद रखेंगे? कहते हैं ये चीज़ सरल कर दो, तो फिर क्या करना पड़ता है? कोई IAS एग्ज़ाम को बहुत सरल बना देता है, सरल बना देता है। कोई इतना पढ़ता है कि IAS एग्ज़ाम को सरल बना देता है, सरल से सरला और बना देना से दो यानी दूसरी। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने इन्हें इंटरनेशनल स्कॉलरशिप प्रदान की। इसे कैसे याद रखेंगे? अब जो इकोनॉमिक्स होती है बिल्कुल भी सरल नहीं होती। इकोनॉमिक्स जो होती है बिल्कुल भी सरल नहीं होती है। सरल से सरला ग्रेवाल और इकोनॉमिक्स से लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। 13वां, कुंवर मोहम्मद अली खां, जन्म 1920, मेरठ उत्तर प्रदेश में। मेरठ को कैसे याद रखेंगे? अब कभी कभी हम किसी को, जब राजा जो होता है, जो राजा जब भी भेजता है अपने उसको सैनिकों को कि उसको मारा, तो फिर सैनिक क्या कहते हैं? हमने उसको मार आया, मार आली। हमने उसको मार आए यानी मार आली। क्या? मार आली, हम उसको मार आए हैं। सैनिक बोलेंगे राजा से, हम उसको मार आए यानी मार आली। आली से अली खां और मार से मेरठ। मध्य प्रदेश के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल। अब मुस्लिम लोग सबसे पहले किसको पूजते हैं या इबादत करते हैं? अल्लाह की। मुस्लिम लोग सबसे पहले अल्लाह की इबादत करते हैं। अल्लाह से अली खां सबसे पहले यानी प्रथम मुस्लिम राज्यपाल। मध्य प्रदेश में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल रहे। इसे कैसे याद रखेंगे? अब कभी कभी हमें किसी के आने से हम थर थर काँपते हैं। किसी के आने से यानी आली। यदि कोई आता है किसी के आने से हम थर थर काँपते हैं, यानी कोई आली तो हम थर थर काँपेंगे यदि कोई आ जाएगा तो। किसी के आने से यानी आली। आली से अली खां, थर थर से 3 यानी 3 यानी तीसरी बार। और राष्ट्रपति को कैसे याद रखेंगे? राष्ट्रपति को, जो मुस्लिम राष्ट्र होते हैं वो किसकी वो इबादत करते हैं? जो मुस्लिम राष्ट्र होते हैं वह अल्लाह की इबादत करते हैं। अल्लाह से अली खां। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य रहे हैं। इसे कैसे याद रखेंगे?
अब जब वो स्कूल में हमसे कोई उत्तर आता है, टीचर हमसे कोई उत्तर पूछता है, तो हम क्या कहते हैं? हमसे उत्तर आता है, हमसे उत्तर आली, हमसे उत्तर आली, उत्तर से उत्तर प्रदेश, आली से अली खां। यदि स्कूल में बच्चे से कोई आंसर आता है, उत्तर आता है, तो वो क्या बोलेगा? मुझे ये उत्तर आता है, मुझे ये उत्तर आली आता है। आली से अली खां, उत्तर से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। अशोक मेहता समिति के सदस्य रहे। इसे कैसे याद रखेंगे? अब लोग शोक में किसको याद करते हैं? शोक में लोग भगवान को याद करते हैं। जैसे मुस्लिम जो धर्म के लोग होते हैं वह अल्लाह को याद करते हैं। शोक में लोग किसको याद करते हैं? शोक में भगवान को, यानी शोक में किसको याद करेंगे लोग? मुस्लिम लोग अल्लाह को। किसको? अल्लाह को याद करेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे शोक में, कि हमारा दुख दूर हो जाए। शोक से अशोक, अल्लाह से अली खां। चौदहवां, डॉक्टर मोहम्मद शफी कुरैशी, जन्म 1929, श्रीनगर। श्रीनगर को कैसे याद रखेंगे? अब श्रीनगर से हमारे सैनिकों ने आतंकवाद का सफाया कर दिया है। क्या कर दिया? सफाया। सफाया से सफ़ी और श्रीनगर से श्रीनगर। हमारे सैनिकों ने श्रीनगर से आतंकियों का सफाया कर दिया है। सफाया से सफ़ी और श्रीनगर से श्रीनगर। केंद्र सरकार में नागरिक उड्डयन एवं पर्यटन मंत्री रहे हैं। इसे कैसे याद रखेंगे? अब हम जब विदेश जाते हैं, विदेश, तो हमारे वहाँ की साफ़ सफाई देखकर होश उड़ जाते हैं। क्या उड़ जाते हैं? हमारे होश उड़ जाते हैं। विदेश में जब हम जाते हैं, उसकी वहाँ की साफ़ सफाई देखकर होश उड़ जाते हैं। उड़ने से उड्डयन और वहाँ की साफ़ सफाई देखकर, साफ़ सफाई से सफ़ी और पर्यटन मंत्री। अब हमें पर्यटन को बढ़ावा देना है अपने देश में, तो हमको साफ़ सफाई भी रखना होगा अपने देश में। क्या रखना होगा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए? साफ़ सफाई। साफ़ सफाई से सफ़ी और पर्यटन से पर्यटन मंत्री। केंद्र सरकार में वाणिज्य मंत्रालय के उप मंत्री भी रहे हैं। अब कुरैशी में लिखा है रेस। अब जो वाणिज्य होता है, वाणिज्य या जो व्यापार होता है, उसमें लोगों के बीच रेस लगी होती है कि कौन अच्छा व्यापार करेगा। लोगों के वाणिज्य में यानी बिजनेस में, व्यापार में लोगों के बीच रेस लगी होती है, प्रतियोगिता होती है, कंपटीशन होता है, प्रतियोगिता होती है, प्रतिस्पर्धा होती है कि कौन आगे बढ़ेगा बिजनेस में। बिजनेस से वाणिज्य और रेस लगी होती है। रेस से कुरैशी। इनके समय एक बार बिहार के राज्यपाल नियुक्त किए गए। अब हमें बिहार में लिखा है बाहर, हमें अपने घर के बाहर साफ सफाई रखनी चाहिए। हमें अपने घर के बाहर भी साफ सफाई रखनी चाहिए। साफ सफाई से सफ़ी और बाहर से बिहार। इनके समय एमपी में 73वां और 74वां संविधान संशोधन लागू किया गया। इसे कैसे याद रखेंगे? अब 73 और 74 संविधान संशोधन करने से ये किससे संबंधित है? स्थानीय निकाय संबंधित हैं। गांव और शहर में ये संविधान संशोधन स्थानीय निकायों से संबंधित हैं। तो मतलब प्रशासन हमारा साफ हो गया। मतलब जब जो प्रशासन है, जब वो नीचे तक पहुंच गया, स्थानीय निकायों तक, तो हमारा प्रशासन साफ हो गया। इन संविधान संशोधन लागू होने से जो हमारा प्रशासन है गांव तक आ गया, स्थानीय निकाय तक आ गया, यानी हमारा प्रशासन साफ हो गया। इन संविधान संशोधन से साफ हो गया, मतलब भ्रष्टाचार मुक्त हो गया। साफ से सफ़ी। डॉक्टर भाई महावीर, जन्म 1922, लाहौर, पाकिस्तान। इसे कैसे याद रखेंगे? अब लाहौर में लिखा लहू यानी खून। भाई से हमारा रिश्ता कैसा होता है? भाई से हमारा रिश्ता खून का होता है, यानी लहू का होता है। भाई से हमारा रिश्ता लहू यानी खून का होता है। लहू से लाहौर और भाई से भाई महावीर। छत्तीसगढ़ विभाजन के समय एमपी के राज्यपाल रहे।
अब जो महावीर होगा तो उसका तो एक छत्र राज चलेगा, जो छत्र से छत्तीसगढ़। अब जो महावीर रहेगा वो बहुत महावीर है, यानी बहुत महान है, वीर है, महावीर का एक छत्र राज चलेगा, एक छत्र से छत्तीसगढ़, महावीर से महावीर। और विभाजन कैसे याद रखेंगे? और जो भाइयों में कभी कभी संपत्ति का विभाजन भी होता है, बंटवारा होता है, भाइयों में संपत्ति का विभाजन होता है, विभाजन से छत्तीसगढ़ विभाजन, और भाइयों से भाई महावीर। जनसंघ के संस्थापक सदस्य एवं प्रथम महासचिव थे। अब लोग, जनसंघ यानी लोगों का संघ, यानी जन यानी लोगों का संघ। यदि जन लोग संघ रहेंगे, जो लोग होते हैं यानी जन होते हैं वह संघ रहेंगे, साथ रहेंगे, तो लोग क्या कहलाएंगे? भाई भाई कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? भाई भाई। भाई भाई से भाई महावीर, और जन लोग साथ रहेंगे, संघ रहेंगे, इससे जनसंघ। यदि लोग जो हैं, जन जो हैं संघ रहेंगे तो भाई भाई कहलाएंगे। और महासचिव में लिखा महा, और महावीर में भी लिखा महा। 16वां राम प्रकाश गुप्त, जन्म 1923 झांसी में। इसे कैसे याद रखेंगे? अब कोई हमें जब झांसा देता है तो हमें क्या प्रकाश की जरूरत होती है? कोई हमें अपनी बातों में फंसा लेता है, यानी हमें झांसा देता है तो हमें प्रकाश की जरूरत होती है। प्रकाश से राम प्रकाश और झांसे से झांसी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने। इसे कैसे याद रखेंगे? अब जो उप मुख्यमंत्री में क्या लिखा है? ऊपर से क्या आता है? प्रकाश कहाँ से आता है? प्रकाश जो आता है ऊपर से आता है। प्रकाश जो आता है, प्रकाश वो ऊपर से आता है, ऊपर से उप मुख्यमंत्री, और प्रकाश से राम प्रकाश। और शिक्षा से क्या आता है? शिक्षा हमारे जीवन में प्रकाश लाता है, शिक्षा हमारे जीवन में प्रकाश लाता है। प्रकाश से राम प्रकाश और शिक्षा से शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री। इसको कैसे याद रखेंगे? और राम मंदिर कहाँ बना हुआ है? राम मंदिर जो है कहाँ बना हुआ है? राम मंदिर बना हुआ है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। इसको ऐसे याद रखेंगे। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, राम मंदिर कहाँ बना हुआ है? उत्तर प्रदेश में। मुख्यमंत्री को हम ऐसे याद रख लेंगे, यानी ये कहाँ के मुख्यमंत्री होंगे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। उत्तर प्रदेश राज्य योजना मंडल के उपाध्यक्ष। इसे कैसे याद रखेंगे? अब जो पुराने ज़माने में राजा होते थे अपनी योजनाओं को गुप्त रखते थे। गुप्त से राम प्रकाश गुप्त, जो योजना से उत्तर प्रदेश राज्य योजना मंडल। जो पुराने ज़माने में राजा होते थे अपनी योजनाओं को गुप्त रखते थे। गुप्त से राम प्रकाश गुप्त और योजना से उत्तर प्रदेश राज्य योजना मंडल के उपाध्यक्ष। 17वां श्री कृष्ण मोहन सेठ, जन्म 1939 इलाहाबाद में। इलाहाबाद को ऐसे याद रखेंगे? अब इलाहाबाद में लिखा अल्लाह। इलाहाबाद में क्या लिखा है? अल्लाह। अल्लाह से हर किसी को मोह होता है, प्रेम होता है। जो अल्लाह होते हैं, भगवान होते हैं, उनको अल्लाह जो होते हैं, भगवान होते हैं, उनसे हर किसी को मोह होता है, प्रेम होता है। मोह से मोहन, अल्लाह से इलाहाबाद। मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं। इसे कैसे याद रखेंगे? अब हमें अपने काम से या कार्य से मोह होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। यदि हम कोई कार्य करते हैं तो उससे हमें प्रेम होना चाहिए, मोह होना चाहिए। मोह से मोहन सेठ और कार्य से, काम से कार्यवाहक राज्यपाल। भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर रहे हैं। इसे कैसे याद रखेंगे? अब लेफ्टिनेंट, नेंट में लिखा है क्या? लेफ्टिनेंट में नेट या नेट, इंटरनेट। अब लोगों को आजकल इंटरनेट से मोह हो गया है ना, प्यार हो गया है। लोगों को इंटरनेट से, नेट से प्यार हो गया है, इतने लगे रहते हैं इंटरनेट में दिन भर। इंटरनेट से प्यार हो गया है। नेट से लेफ्टिनेंट और मोह से मोहन सेठ। त्रिपुरा राज्य के राज्यपाल रहे। इसे कैसे याद किया था हमने? अब कभी हमको किसी व्यक्ति से पूरा मोह हो जाता है। कैसा मोह हो जाता है? पूरे तरीके से प्रेम हो जाता है, पूरा मोह हो जाता है। मोह से मोहन सेठ और पूरा से त्रिपुरा।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रहते हुए इन्होंने मध्य प्रदेश राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार संभाला। इसे कैसे याद रखेंगे? अब छत्तीसगढ़ को, अब मोह जो प्रेम होता है या मोह होता है, कभी कभी उससे हमें जीवन में क्षति हो जाती है, हमारा नुकसान हो जाता है। कभी कभी हम ज़्यादा मोह या प्रेम कर लेते हैं तो उससे हमारे जीवन में क्षति हो जाती है, नुकसान हो जाता है। क्षति से छत्तीसगढ़ और मोह से मोहन सेठ। 18वां डॉक्टर बलराम झाकड़, जन्म 1923, फिरोजपुर पंजाब में। इसे कैसे याद रखेंगे? अब झाकड़ में लिखा जकड़ना। अब जो बुखार होता है, बुखार हमें कभी कभी फिर से जकड़ लेता है। जो बुखार होता है, बुखार कभी कभी हमें फिर से दोबारा या फिर से जकड़ लेता है। जकड़ने से जाखड़ और फिर से फिरोजपुर। और पंजाब कैसे याद रखेंगे? अब कोई भी चीज़ हम जकड़ते हैं अपने हाथों से तो कैसे अपने पंजे जकड़ते हैं। हम कभी कभी किसी को जकड़ लेते हैं, प्रेम से या गुस्से से किसी को हम जकड़ लेते हैं। जकड़ने से जाखड़ और पंजे से अपने पंजे से पंजाब। लगातार लोकसभा के 2 बार अध्यक्ष रहे हैं। इसे कैसे याद रखेंगे? अब लोकसभा में लिखा है लोक यानी लोग। अब जो लोगों के पास बहुत बल होता है, जो आम लोग होते हैं, जो आम आदमी होता है उसके पास काफ़ी बल होता है। लोगों पास एकजुट हो जाए तो बहुत बल होता है लोगों पास। लोगों से लोकसभा और बल से बलराम झाकड़। और अध्यक्ष को कैसे याद रखेंगे? अध्यक्ष जो होता है, जो मेन होता है, वो काफ़ी बलशाली होता है। अब जो भी अध्यक्ष होगा, कौन अध्यक्ष बनेगा किसी भी चीज़ का? जिसके पास बल होगा, बुद्धि का बल या किसी भी प्रकार का बल, तो वो अध्यक्ष बनेगा। अध्यक्ष से अध्यक्ष और बल से बलराम झाकड़। पंजाब में विधानसभा के विपक्ष के नेता भी रहे। इसे कैसे याद रखेंगे? अब जो विपक्ष का नेता होता है वो क्या करता है? वो सरकार को जकड़ लेता है, अपने सवालों से सरकार को घेर लेता है, सरकार को जकड़ लेता है विपक्ष का नेता। जकड़ने से झाकड़, बलराम झाकड़। केंद्र सरकार में कृषि मंत्री रहे। इसे कैसे याद रखेंगे? अब जो जो बलराम थे, जो कृष्ण के बड़े भाई थे, उनका अस्त्र क्या था? उनका अस्त्र हल था। हल किस में यूज होता है? कृषि में, यानी कृषि मंत्री। जो बलराम थे, कृष्ण के बड़े भाई थे, उनका जो अस्त्र है क्या है? अस्त्र उनका हल है, जिससे खेत जोतते हैं, जो हल है। तो हल किस में यूज होता है? कृषि में, यानी कृषि मंत्री। 19वां रामेश्वर ठाकुर, जन्म 1927, गोड्डा झारखंड, मोड्डा झारखंड। इसे कैसे याद रखेंगे? अब ठाकुर जो होता है, जो गांव का ठाकुर होता है, जो उसका अड्डा होता है ट्रिक के लिए। जो गांव के ठाकुर होते हैं, जिनकी बहुत चलती है, उनका अड्डा होता है एक। उनकी बहुत गुंडागर्दी चलती है गांव में, पहले ज़माने में चलती थी। ट्रिक के लिए जो ठाकुर होते थे, उनकी गुंडागर्दी चलती थी, तो उनका क्या होता था? अड्डा होता था। अड्डा से मोड्डा और ठाकुर से ठाकुर और झारखंड। और जो ठाकुर होते थे पुराने ज़माने में गांव में, वो दूसरे व्यक्तियों को झाड़ देते थे, चमका देते थे, यानी झाड़ देते थे गुस्से से। झाड़ने से झारखंड और ठाकुर से ठाकुर, रामेश्वर ठाकुर। यह उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के भी राज्यपाल रहे हैं। इसे कैसे याद रखेंगे? अब जो ठाकुर होते थे पुराने ज़माने में गांव में, उनकी बहुत चलती थी, यानी वो बहुत उड़ते थे वो गांव में। उड़ने से उड़ीसा, और उनकी बहुत आंधी चलती थी गांव में, उनकी आंधी चलती थी। आंधी से आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। और वो नाटक करते थे गांव में, बहुत नाटक करते थे, उनकी बहुत गुंडागर्दी चलती थी। नाटक से कर्नाटक। केंद्र सरकार में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रहे हैं। इसे कैसे याद रखेंगे? अब ठाकुर कहाँ होते थे? ठाकुर गांव में होते थे और गांव का विकास भी करते थे। ट्रिक के लिए ठाकुर जो होते थे गांव में होते थे। गांव से ग्रामीण विकास राज्य मंत्री। भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रहे। इसे कैसे याद रखेंगे? अब आजकल सबने गांव में, जैसे इंटरनेट का ज़माना आ गया है, तो लोगों ने अपनी पुलिस व्यवस्था अच्छी हो गई है, तो लोगों ने अपनी ठकुराई छोड़ दी है। जो ठकुराई होती थी उसको छोड़ दी है। छोड़ने से भारत छोड़ो और ठकुराई से ठाकुर। आजकल लोगों ने, कानून व्यवस्था अच्छी हो गई तो लोगों ने गांव में अपनी ठकुराई छोड़ दी है। ठकुराई से ठाकुर, छोड़ने से भारत छोड़ो।
राम नरेश यादव, जन्म 1928, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। इसे कैसे याद रखेंगे? आजमगढ़। अब कोई भी चीज़ हमें आज याद कर लेनी चाहिए, कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। कोई भी चीज़ हमें आज ही याद कर लेनी चाहिए। याद से यादव और आज से आजमगढ़, कोई भी चीज़ हमें आज ही याद कर लेनी चाहिए। मध्य प्रदेश में दूसरे सबसे अधिक उम्र में नियुक्त होने वाले राज्यपाल। अब यादों में लिखे, यादों में लिखा है दा, याद में लिखा है दा से दूसरे, यादों में लिखा है दा से दूसरे, यानी दूसरे सबसे अधिक उम्र में नियुक्त होने वाले राज्यपाल। अब बहुत मतलब अधिक उम्र को कैसे याद रख सकते हैं हम? अब कोई भी चीज़ हमें अधिक देर तक याद अधिक देर तक याद रखने की कोशिश करते हैं, अधिक देर तक याद रखने की कोशिश करते हैं, अधिक देर से याद रखने की कोशिश करते हैं हम कोई भी चीज़, अधिक देर से अधिक उम्र, और याद से यादों। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, इसे कैसे याद रखेंगे? अब जो राम मंदिर कहाँ बना हुआ है? राम मंदिर जो राम नरेश यादव हैं, और ये राम प्रकाश गुप्त थे, इसके पहले वो कहाँ के थे? राम प्रकाश गुप्त और राम नरेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो इसमें अलग से लिखा है राम, इसमें क्या लिखा है? अलग से राम लिखा है। तो यानी राम मंदिर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ऐसे रिलेट कर लेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, क्योंकि इसमें राम का नाम अलग लिखा है। और जो एक रामेश्वर ठाकुर हैं, उसमें राम का नाम अलग नहीं लिखा है, राम का नाम इसमें अलग नहीं लिखा है, रामेश्वर लिखा है। तो ये कहाँ के हैं? मोड्डा, झारखंड। 2016 में इनका निधन हो गया। 21वां ओपी कोहली, जन्म 1935, दिल्ली, यह 2016 से 2018 तक एमपी के राज्यपाल रहे हैं। इसे कैसे याद रखेंगे? दिल्ली। अब विराट कोहली का घर कहाँ है? विराट कोहली का जो घर है कहाँ है? दिल्ली में है। विराट कोहली का घर दिल्ली में है। विराट कोहली दिल्ली से हैं, दिल्ली, और कोहली से ओपी कोहली। जो विराट कोहली क्रिकेटर है उसका घर दिल्ली में है। यह एक बार मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल भी रहे हैं। इसे कैसे याद किया था हमने? अब जो इंडियन क्रिकेट टीम है उसमें कोहली को बहुत रन बनाने पड़ते हैं। सारी टीम का बोझ अधिकतर कोहली का होता है, यानी उनको अतिरिक्त कार्य करना पड़ता है। कार्य से कार्यवाहक, कोहली से, विराट कोहली से ओपी कोहली। ये 2014 से 2016 के मध्य गुजरात के राज्यपाल भी रहे हैं। इसे कैसे याद किया था हमने? अब कोहली का बल्ला कभी कभी गरजता है, कोहली का बल्ला का बहुत बार वो गरजता है, उनका बल्ला जब वो खेलते हैं क्रिकेट तो उनका बल्ला गरजता है। गरजने से गुजरात, और विराट कोहली से ओपी कोहली। 20 फरवरी 2023 को इनका निधन हो गया। सर्वाधिक समय तक कार्यवाहक राज्यपाल रहे। कार्यवाहक राज्यपाल, इसे कैसे? अब कोहली सर्वाधिक कब से खेल रहे हैं? सर्वाधिक को कैसे याद रखेंगे? सर्वाधिक को हम कैसे याद रखेंगे? अब कोहली बहुत कब से खेल रहे हैं? बहुत कई सालों से खेल रहे हैं, यानी सर्वाधिक समय से खेल रहे हैं। और कार्यवाहक को हमने कैसे याद किया था कि विराट कोहली को अतिरिक्त कार्य करना पड़ता है, टीम का बहुत रन बनाने पड़ते हैं, सारा बोझ उन पर होता है। कार्य से कार्यवाहक, और सर्वाधिक समय से ये क्रिकेट खेल रहे हैं। 22वां आनंदीबेन पटेल, जन्म 1941, मेहसाना, गुजरात में। इसे कैसे याद रखेंगे? अब मेहसाना, अब मेहसाना में लिखा हंसना। जब लोगों को आनंद आता है तो लोग हंसते हैं, जब लोगों को आनंद की प्राप्ति होती है तो लोग हंसते हैं। हंसने से मेहसाना, और आनंद से आनंदीबेन। और गुजरात को ऐसे याद रखेंगे? आनंदीबेन में लिखा है आना, कहीं आना और कहीं से गुजर जाना एक ही बात है। हम कहीं जाते हैं और वहाँ से फिर गुजरते हैं, आना और गुजर जाना एक ही बात है। पहले आना और फिर गुजर जाना, कहीं आना और गुजर जाना। गुजरने से गुजरात, आना से आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल रही हैं। गुजरात की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। इसे कैसे याद रखेंगे? अब आना और गुजरना, आना से आनंदीबेन पटेल, और गुजरने से
गुजरने से गुजरात। और लोग क्या अपने गरजते कैसे हैं? लोग गरजते अपने मुख से हैं, अपने मुंह से गरजते हैं। लोग अपने मुख से यानी मुंह से गरजते हैं। और कैसे लोग हंसते हैं और आनंद कैसे लेते हैं? लोग अपने मुख से लेते हैं, हंस के लेते हैं अपने मुख से। कैसे? अपने मुख से यानी मुंह से। मुख से मुख्यमंत्री। और गरजते कैसे हैं? अपने मुख से यानी बोलकर, मुख से मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राज्यपाल भी रही हैं। इसे कैसे याद किया था हमने? अब उत्तर प्रदेश में लिखा है उत्तर। अब कभी कभी हमसे उत्तर आता है, उत्तर आना। यदि हम की कोई ऊंचाई से उतरते हैं तो हम क्या कहते हैं? हम उतर आए, हम वहां से उतर आए। यदि हम किसी ऊंचाई से उतर कर आते हैं नीचे तो हम क्या कहते हैं? हम जैसे छत से आते हैं नीचे तो क्या कहते हैं? हम उतर आए। उतर आना। आना से आनंदीबेन पटेल, उतर से उत्तर प्रदेश। छत से उतर आना, उतरने से उत्तर प्रदेश, आना से आनंदीबेन पटेल। और छत्तीसगढ़, यदि हम छत में जाते हैं हम क्या कहते हैं? छत में हम आ गए। छत आना, छत में आना। छत से छत्तीसगढ़, आना से हम जब अपने घर के छत में जाते हैं तो क्या कहते हैं? छत में आ गए। छत में आना, आना से आनंदीबेन पटेल, छत से छत्तीसगढ़। लालजी टंडन की बीमारी के समय इन्हें मध्य प्रदेश का कार्यवाहक राज्यपाल भी बनाया गया। अब कार्यवाहक को कैसे याद किया था हमने? कि हमें कार्य करते समय आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए। यदि हमें काम को अच्छा करना है तो हमें हर कार्य में, हमें अपने हर काम में आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए। आनंद से आनंदीबेन पटेल और कार्य से कार्यवाहक राज्यपाल। समय समय पर धरती, साधना एवं सखी इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। इसे कैसे याद रखेंगे? अब लोग जो इस धरती पर ज़्यादा से ज़्यादा आनंद लेना चाहते हैं। लोग इस धरती पर ज़्यादा से ज़्यादा आनंद लेना चाहते हैं। लोग इस धरती पर ज़्यादा से ज़्यादा आनंद लेना चाहते हैं। आनंद से आनंदीबेन पटेल और धरती से समय समय पर धरती। अब साधना में हमें क्या आता है? जब हम कोई भी जो ऋषि मुनि होता है वो साधना करता है तो उसमें आनंद की अनुभूति होती है उनको। साधना से क्या क्या होती है? आनंद की अनुभूति। साधना, आनंद से आनंदीबेन पटेल। और सखी, जो लड़कियां होती हैं वो कैसे अपनी सखी के साथ आनंद लेती हैं? अपनी सखी के साथ यानी फ्रेंड्स के साथ आनंद लेती हैं। आनंद से आनंदीबेन पटेल और सखी से सखी। तेईसवां, लालजी टंडन, जन्म 1935, लखनऊ उत्तर प्रदेश। इसे कैसे याद रखेंगे? अब माँ क्या कहती है? माँ कहती है लाखों में मेरा एक लाल है, लाखों में एक है मेरा मुन्ना, यानी मेरा लाल गोपाल, मेरा मुन्ना लाखों में एक है। लाखों से लखनऊ और लाल से लालजी टंडन, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदन के नेता भी रहे। इसे कैसे याद रखेंगे? अब जो माँ होती है अपने बच्चे से क्या पूछती है? जब बच्चा शरारत करता है तो माँ अपने बच्चे से उत्तर पूछती है। क्या पूछती है? उत्तर पूछती है कि तुमने ये किया कि नहीं किया, ये शरारत तुमने की या नहीं की, उत्तर बताओ, इसका उत्तर बताओ, तुमने की कि नहीं की। उत्तर से उत्तर प्रदेश। और लाल से अपने लाल यानी बच्चे से, लाल से लालजी टंडन। और सदन के नेता, और सदन में लिखा सादा। अब सादा जो पान रहता है, लोग सादा पान खाते हैं। जब कभी कभी लोग सादा पान खाते हैं तो उनके दांत क्या हो जाते हैं? लाल हो जाते हैं। जब लोग सादा पान खाते हैं सादा, तो उनके दांत लाल हो जाते हैं। सादा पान से सदन और लाल से लालजी टंडन। बिहार के राज्यपाल रहे। अब बिहार में एक गाना है, जिया हो बिहार के लाला, जिया हो बिहार के लाला। लाला से लालजी टंडन और बिहार से बिहार। 21 जुलाई 2020 को इनकी मृत्यु हुई। अनकहा लखनऊ इनकी प्रमुख पुस्तक है। इसकी क्या ट्रिक बनाई थी हमने? लखनऊ की, लाखों, माँ कहती है लाखों में मेरा एक है मुन्ना, यानी लाखों में एक है मेरा लाल या मुन्ना। लाल से लालजी टंडन और लखनऊ से लाखों में एक, लाखों से अनकहा लखनऊ। सबसे अधिक उम्र में नियुक्त होने वाले राज्यपाल 84 वर्ष। इसे कैसे याद किया था हमने? अब सबसे अधिक उम्र, जब लोगों की सबसे अधिक उम्र हो जाती है तो क्या उनकी हड्डियां टूट जाती हैं, उनकी हड्डियां टूट जाती हैं जब सबसे अधिक उम्र हो जाती है। तो टूटने से क्या? टंडन, टूटने से टंडन। और अधिक उम्र से अधिक उम्र, लोगों की अधिक उम्र में हड्डियां टूट जाती हैं, टूटने से टंडन। श्री
मंगूभाई छगनभाई पटेल, जन्म 1944, नवसारी, गुजरात। इसे कैसे याद रखेंगे? अब लोग कभी कभी नई नई मांग लेके आ जाते हैं। यदि हम किसी को कोई चीज़ दे देते हैं, कोई चीज़ हम किसी की मांग पूरी कर देते हैं, किसी की चीज़, तो लोग नई नई मांग लेकर आ जाते हैं कि अब ये मांग पूरी करो। नई नई मांग लेकर आ जाते हैं कि ये मांग अब पूरी करो मेरी। नई नई से नवसारी और मांग से मंगूभाई। और फिर अपनी मांग पूरी करवाने के लिए क्या करते हैं? गरजते हैं। अपनी मांग पूरी करने के लिए लोग गरजते हैं कि हमारी मांग पूरी करो। गरजने से गुजरात, जैसे जैसे आंदोलन होते हैं सरकार से मांग पूरी करने के लिए, गरजते हैं आंदोलनकारी। मांग से मंगूभाई छगनभाई पटेल, वर्तमान एमपी के राज्यपाल। यह गुजरात के गांडेवी विधानसभा से लगातार 5 बार विधायक चुने गए। अब हम गांडेवी में लिखा है गॉड। अब हम मांगते किससे हैं? हम गॉड यानी भगवान से को मांगते हैं कि हमारी ये इच्छा पूरी कर दो। मांगने से मंगूभाई और गॉड से गांडेवी, यानी देवी से मांगते हैं, हम गॉड से मांगते हैं। और 5 बार, 5 को कैसे याद रखेंगे? अब जो 5 में लिखा है 5 यानी वाइफ, जो वाइफ होती है, पत्नी होती है, अपने पति से नई नई चीज़ें मांगती रहती है। वाइफ जो होती है, पत्नी होती है, वाइफ अपने पति से नई नई चीज़ें मांगती रहती है। मांगने से मंगूभाई और वाइफ से 5 यानी 5 बार विधायक चुने गए। और विधायक को ऐसे याद रखेंगे? विधायक को ऐसे याद रख लेंगे? विधायक में लिखा है वध, अब और छगन में लिखा है गन। जो गन होती है, बंदूक होती है, लोगों का उससे वध हो जाता है। जो गन होती है, गन बंदूक, यदि कोई किसी को बंदूक मार देता है, गन मार देता है, तो लोगों का वध या मृत्यु हो जाती है। वध से विधायक विधानसभा और गन से छगनभाई पटेल। गुजरात विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। इसे कैसे याद रखेंगे? अब कभी कभी किसी की मांग ऊपर जाती रहती है, कोई अपनी मांग बंद नहीं करता, एक के बाद एक मांग करता रहता है। जैसे आंदोलनकारी होते हैं, एक मांग पूरी हो जाती है सरकार से, दूसरी मांग रख देते हैं कि ये मांग पूरी करो। ऊपर जाती रहती है उनकी मांग, ऊपर से उपाध्यक्ष और मांग से मंगूभाई पटेल। गुजरात राज्य में वन एवं पर्यावरण मंत्री भी रहे हैं। इसे कैसे याद रखेंगे? अब कभी कभी लोग वन और पर्यावरण बचाने की मांग करते हैं, कभी कभी लोग वन और पर्यावरण बचाने की मांग करते हैं। मांग से मंगूभाई छगनभाई पटेल, और वन और पर्यावरण से वन और पर्यावरण मंत्री। क्योंकि क्यों मांग करते हैं? क्योंकि वन और पर्यावरण जर्जर होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है? जर्जर होते जा रहा है। जर्जर से गुजरात, वन और जो पर्यावरण, वन जो जंगल हैं और हमारा पर्यावरण है वो जर्जर होते जा रहे हैं। जर्जर से गुजरात। चलिए लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। लेक्चर आपको पसंद आया तो वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।